भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। ओम स्वामी जी, जैसे आदमी का अंत्येष्टि होता है वो यज्ञ में आता है या उससे हानि होता है? जी, उसको अंत्येष्टि यज्ञ कहते हैं। अंतिम इष्टि, इष्टि मानी यज्ञ, इष्टि को क्या कहते हैं? यज्ञ। अंतिम इष्टि, अंतिम यज्ञ उसको कहा जाता है। वो भी एक यज्ञ ही है। जितना व्यक्ति के शरीर का वजन होता है उससे 2 गुना सामग्री, घी आदि ऐसे लेकर के, और उसका विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से आहुतियां देते हुए उसके शरीर को इन 5 तत्वों में विलीन किया जाता है। उसको भी एक इष्टि कहते हैं, यज्ञ कहा गया है हमारी वैदिक परंपरा में। बाकी सामान्य रूप से लोग उसको ऐसे भी लकड़ी लगा करके जला देते हैं, खाली ऐसे ही वो कर, तो वो फिर विकृति है। लेकिन वो एक सही तरीका है इस प्रकृति को शुद्ध, पवित्र और सही तरीके से रखने के लिए अंत्येष्टि यज्ञ। उससे भी यज्ञ पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण अर्थात उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जो सामान्य रूप से शरीर को जलाते हैं तो उससे बहुत सारे प्रकार के टॉक्सिन्स फैलते हैं, बहुत सारे। जैसे आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखें तो गाय का दूध, गाय का घी या गाय से जो भी हमें मिलता है गौमूत्र आदि, वो सब चीजें हमारे लिए उपयोगी होती है ना। लेकिन गाय के शरीर में एक ऐसी विशेष क्षमता होती है कि वो जो चीजें को खाती है उसके बाद जो वो चीज देती है वो सारी चीजें शुद्ध, पवित्र और अच्छी होगी, और उसमें जो टॉक्सिन्स आदि जो भी चीजें होती है वो अपने शरीर में समाहित कर लेती है। इसलिए आयुर्वेद में भी जैसे उसका मांस आदि के जो विधि आदि और वो बताते हैं ना, तो सबसे निकृष्ट से निकृष्ट मांस किसी का होता है तो गाय का है, और उसको खाने से हजारों प्रकार के रोग होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं। और ऐसे ही मनुष्य का शरीर होता है। मनुष्य का शरीर जब जलाया जाता है तो उससे जो बनने वाली गैसें हैं या उससे बनने वाली जो अन्य चीजें वो बहुत वायु को प्रदूषित करने वाली होती है। तो उस समय हम जब गाय का घी, कपूर और सामग्री, जड़ी बूटियां विशेष से होम करने का विधान है, अर्थात जो अंत्येष्टि यज्ञ करते हैं तो उसमें गाय के गोबर के कंडे आदि विशेष रूप से लगाते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ विशेष लकड़ियां होती है उसको लगाते हैं, और उसके बाद पूरे मंत्रोच्चारण पूर्वक और जड़ी बूटी और घी के साथ यदि हम उसको जलाते हैं तो प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होता है। प्रकृति के लिए वो हानिकारक नहीं, इसलिए वो इस रूप में देखा गया है। यज्ञ कुंड का क्या महत्व है और अलग अलग क्यों होता है? जी देखिए, हवन कुंड 8-9 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। कितने? 8-9 प्रकार के हवन कुंड बने, और अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग है। जैसे पद्म कुंड होता है इस प्रकार से, पद्म मानी कमल के आकार का, इस प्रकार का कुंड होता है। वो वृष्टि को लाने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। अर्थात वो जो कुंड है उसमें हम यज्ञ करते हैं तो उसकी जो ज्वालाएं होती हैं या उससे जो बनने वाली गैसें होती है सीधा ऊपर की ओर उठती हैं। जिस हवन कुंड में करते हैं उसको जामेतीय आकार बोलते हैं। इस हवन कुंड को सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए बताया गया है। मानी कोई भी कर्म हम इस कुंड के अंदर सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार
उत्तृष्टि यज्ञ आदि कुछ किए जाते हैं, वो योनि कुंड आदि होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग कुंड, बहुत सारे प्रकार के अर्धचंद्राकार, चंद्राकार और अलग अलग कुंड होते हैं। जैसे भेषज यज्ञ होते हैं, भेषज यज्ञ में भी जो विशेष रूप से जो ग्रीष्म ऋतु में किए जाते हैं, तो अर्धचंद्राकार और चंद्राकार जो हवन कुंड होते हैं उसमें किए जाते हैं। तो उस समय वो शीतलता आदि की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता। तो इस प्रकार का अलग अलग कुंडों का विधान है। लेकिन जिस हवन कुंड का हम प्रयोग करते हैं, जिसका ज्यामितीय आकार है, उसमें जो अभी सामान्य रूप से रिसर्च सामने आई है या जो बातें सामने आई है, वो आपके सामने रखता हूँ। इस हवन कुंड का जो आकार विशेष होता है, उसमें जब हम कोई भी चीज जलाते हैं और उसमें जब हम आहुतियां देते हैं, तो जो हविर द्रव्य होते हैं वो साइड में गिरते हैं, वो सीधा नीचे जाते हैं पास में, और वो दहन हो जाता है उसका। दूसरा, जो वायु का बहाव होता है, कोई भी चीज जलती है तो उसको वायु के बहाव की आवश्यकता होती है। एक तो आप सीधा सामने जलाएंगे तो उससे बाहर की वायु से वो ज्यादा प्रभावित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें बनने की अपेक्षा अधिक हो जाती है। और ज्यादा वो आप सीधा ऐसे हवन कुंड बनाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक बनेगा, क्योंकि नीचे से हवा का बहाव उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस कारण से हम जिस आकार का है उस आकार में यदि हम जलाते हैं तो वायु धीरे से जितनी मात्रा में चाहिए उस मात्रा में वो प्रवेश करती है। उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो गैसें बनती है उसको भी वो मेंटेन करता है। उसके साथ साथ जो भी द्रव्यों को जलने के लिए जो तापमान चाहिए, वो आप इस कुंड के अंदर और इसी को बाहर जब हम जलाते हैं तो उसकी अपेक्षा इस कुंड के अंदर जो तापमान होता है, जब हम आघारावाज्य भाग आहुति देने के बाद की जो अवस्था होती है, उस समय 600 से 1200 के आसपास तक का टेम्परेचर रहता है। कितना? 1200 मतलब आपको पता है तांबा आदि धातु है तो वहां पिघल जाए, इतना टेम्परेचर होता है। लेकिन वो टेम्परेचर हमारे यज्ञ में इस तरीके से जलाने से वो पैदा होता है। उसमें जब हम हविया देते हैं तो वो तुरंत जल करके वो रूपांतरित हो जाती है। तो ये भी वो एक बात सामने आई। दूसरा, कुछ साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का इस प्रकार का कहना है, और वो गीजा के पिरामिड के साथ भी उसको जोड़ करके देखते हैं, और वो लोग बहुत सारे रूप में, अलग रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि जो हवन कुंड होता है, इसका ये जो शेप है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वस्तुओं को और वहां के वायुमंडल को प्रभावित करता है। और उसमें कुछ लोगों ने इस प्रकार की रिसर्चें भी की है कि उसके अंदर हवन कुंड को उल्टा करके उसके अंदर फल या दूध आदि जो बिगड़ने वाली चीज होती है उसको रख करके, और एक सामान्य रूप से रख करके या सामान्य बर्तनों में रख कर, एक इस आकार में रख करके उन्होंने देखा, तो जो दूध का जो बिगड़ने का वो होता है उसका काल बढ़ गया। इसी प्रकार से जो फल आदि जो बाहर की अपेक्षा इसमें कम बिगड़े, दूध कम बिगड़ा, इस प्रकार की चीजें भी उन्होंने सामने, और उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंस जनरेट होती है, उसके कारण ऐसा होता है। इस प्रकार की बातें सामने आई। फिर कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी विशेष हो। तो आज कई सारे देशों में अलग अलग रूपों में, आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, हवन कुंड को, जिसको घुटनों में दर्द है उसको घुटनों के ऊपर रखते हैं हर रोज आधा से 1 घंटा सुबह और शाम, और घुटने आदि के दर्द दूर कर रहे हैं। जिनको सिर में दर्द है उसको टोपी की तरह ऊपर पहनाते हैं हवन कुंड को, और उसके दर्द दूर करते हैं। तो इसी प्रकार से भी वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। और ध्यान आदि करने वाले लोग, कुछ लोगों ने ऐसे भी जोड़े हैं, जो हवन कुंड का जैसा शेप होता है, आकार होता है, ऐसे ही शेप का ऐसे स्तूप सा बना करके और उसमें बैठ करके वो ध्यान जप आदि क्रियाएं करते हैं। तो कहते हैं कि उससे हमारा मन विशेष शांत होता है, प्रभावित होता है, और वो चीजें होती हैं। तो इसमें साइंटिफिक रूप से भी कुछ लोगों ने काम किया है, और आज ऑनलाइन भी ऐसी चीजें बिकती हैं। आप ऑनलाइन अमेजोन आदि जो चीजें हैं उसके ऊपर आप जाकर के देखेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी ये चीजें बिक रही है, और ऑलरेडी लोग इस प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और एक विदेशी ही एक जगह पे इस प्रकार की रिसर्च हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो सामान्य, एक तो अपना ये हॉल या रूम होते हैं उसमें चिकित्सा हो, और दूसरा उस आकार विशेष का मकान बनाया जाए और उसमें चिकित्सा हो। तो उन्होंने उसमें चिकित्सा करके देखा, तो उन्होंने कहा कि जो रोगी उसमें ठीक हुए उसकी अपेक्षा 80% ज्यादा रिजल्ट इसके अंदर आया। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें इस प्रकार के सामने, और एक साइंटिस्ट अमेरिका के हैं, उन्होंने ये बताया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंस को कैचअप करने के लिए जो रेडिएशन आप कहते हैं ना, जैसे ये टावर आदि के ऊपर जिस प्रकार से लगते हैं, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं तो वहां पे जो वार्न एंटीना लगाए जाते हैं उसका जो शेप होता है वो इस हवन कुंड से मिलता जुलता होता है। इन चीजों को देख करके वो पहले ये जैसे जुड़े, और उन चीजों को देख करके और दोनों चीजें एक लगी, तो फिर उसके बाद उन्होंने
इस प्रकार की रिसर्च भी की और उस प्रकार की बातें भी उन्होंने सामने लाई कि जैसे हम कोई भी रेडिएशन या वेवलेंथ को कैच करने के लिए जैसे इस पात्र का प्रयोग करते हैं तो वो सीधा कैच करता है, खींचता है अपनी ओर। ऐसे ही जब हम हवन कुंड इस प्रकार से रखते हैं तो ये भी ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है और हमें लाभ प्रदान करता है। तो इस प्रकार की भी बातें हैं। तो उसमें कई सारी चीजें हैं। तो इसको कहते हैं ज्यामितीय आकार का हवन कुंड, जो हम सामान्य, और इस हवन कुंड को सभी प्रकार की कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयुक्त करने के लिए बताएंगे। बाकी जो अन्य कुंड है वो विशेष विशेष लाभ के लिए और विशेष विशेष प्रयोजन के लिए वो हवन कुंड किए जाते हैं। तो ये सभी लाभों के लिए होते हैं। ओम स्वामी स्वामी जी, वो कृषि के लिए कौन सा हवन कुंड? कृषि के लिए यही वाला यूज करते हैं। अभी बहुत सारे लोग यज्ञ कृषि के लिए यज्ञ करते हैं और एक होमा फार्मिंग करके एक संगठन है, वह आज 80 देशों में यज्ञ के द्वारा खेती कराते हैं। कितने देशों में? 80 देशों में होमा फार्मिंग करके है। तो वो इसी प्रकार के हवन कुंड का प्रयोग करते हैं और यज्ञ कराते हैं। जी, कौन पूछ रहे थे? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, अगरबत्ती से भी कुछ लाभ होता है? किससे? अगरबत्ती जलाने से? जी, अगरबत्ती जलाने से भी हमें लाभ प्राप्त होता है, लेकिन वो अगरबत्ती हो अगरबत्ती, अगर से बनी बत्ती को अगरबत्ती कहते हैं। अगर एक जड़ी बूटी है, एक विशेष लकड़ी होती है, उससे तेल भी निकलता है। उस अगर से बनी जो बत्ती होती है उसको यदि जलाते हैं, उसका धूम्र होता है, तो वो हमारे लिए लाभकारी और हितकारी होता है। यदि हम आज अगरबत्ती के नाम पर हम कई सारे प्रकार के केमिकलों को मिला करके बनाते हैं, फिर उसका जो रॉ मटेरियल है उसमें भी हम अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करके हम सस्ते से सस्ता बनाते हैं और महंगा से महंगा बेचने का प्रयास करते हैं। तो वो अगरबत्ती के नाम पर दूसरी चीज, जैसे हम गाय का घी है, आयु देने वाला है, पुष्टि देने वाला है, हमारी वृद्धि करने वाला है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, रुचिकर होता है, और भी बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन बाजार में आप जाए तो गाय के घी के नाम पे आज 100-150 रुपये, 200 रुपये घी भी बिकता है और 1000-5000 रुपये भी बिकता है। अब 100-150 वाला है और आप देखेंगे तो उसमें कैसे बनाया गया है, क्या है, क्या प्रोसेस है, तो आप उस घी को लेकर के आप कहेंगे ये भी गाय का घी है, इससे लाभ मिलेगा, तो वो लाभ आपको नहीं मिलता। इस अगरबत्ती में भी ऐसा है। यदि आप अगर से बनी बत्ती का प्रयोग करते हैं तो वो मन को शांति देने वाला होता है, सौमनस्यकारी होता है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि को दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे प्रकार के लाभ देने वाला होता है। तो इस प्रकार की भी हमारी प्राचीन परंपरा है। जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि जमते हैं तो उसको पहले वर्ती भी बोलते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में भी अलग अलग जड़ी बूटियों को मिला करके वर्ती बनाई जाती है, सुखा करके, और उस वर्ती को अंगारों के ऊपर डाला जाता है। उसका जो धूम्र होता है, उस धूम्र में रहना, उस धूम्र को इनहेल करना, तो उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। उससे स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि सब चीजें दूर होती है और हमारा स्वास्थ्य, इसलिए आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त में भी इसका विधान है कि बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिदिन औषधीय धूम्रपान करना चाहिए। अर्थात ये जो वर्ती आदि विशेष जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि जो जड़ी बूटियां होती हैं, मालकांगनी आदि, उन जड़ी बूटियों से वर्ती बने, उसको अंगारों के पदार्थ, जैसे अभी लोभान, गुग्गुल आदि भी सुगंधित पदार्थ होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका धुनी जब पूरे घर में फैलती है तो सुगंधी भी आती है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो वायु प्रदूषण है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, केमिकल प्रदूषण, उसको भी वो दूर करती है और सुरभि के कारण हमें गुड हार्मोन्स भी देती है और भी कई सारे लाभ प्रदान करती है। तो इस प्रकार के भी लाभ होते हैं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने कार्य किया था, और उसका जैसे मैंने आपको बताया कि घी को जलाने से वो सारी चीजों को पकड़ करके रखता है वायु के बहने के बावजूद भी। तो ये भारत का ही उदाहरण है। इससे अतिरिक्त जो आपको रेडिएशन का मैंने 2 उदाहरण बताए थे, एक ममता सक्सेना जी जिन्होंने कार्य किया, इसी प्रकार से डॉक्टर वाई के विजय जी, वो भी भारत, जयपुर और दिल्ली के रहने वाले हैं। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी ध्वनि विज्ञान के संबंध में बात आई थी, तो उसी में ये जानकारी में आया कि हमारे प्राचीन जो ऋषि होते थे, तो वो कृत्रिम अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे यज्ञ में। ओम का उच्चारण इस प्रकार से करते थे कि वो स्वतः ही उसमें समुदायों में आग लग जाती थी। क्या ये बात सत्य है? हम जो यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में 2 प्रकार से अग्नि का आदान किया जाता है। 2 प्रकार से अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। जब हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं तो उसकी एक विधि होती है। पहले मंत्र पाठ आदि बहुत सारी चीजें होती है, अग्नि प्रदीपन के दौरान भी होती है और बाद में भी उसका एक विशेष एक स्थिति है। क्योंकि अग्नि में हम कोई फर्क नहीं देखते ना, चाहे वो गैस से जली हुई अग्नि है, माचिस से जली हुई अग्नि है या अन्य अन्य, हमें कुछ भेद नहीं दिखता। लेकिन जिस चीज से हम अग्नि को पैदा करते हैं ना, और जिस स्थिति में, वो हर अग्नि का अपना इफेक्ट अलग होता है। हर अग्नि का इफेक्ट अलग होता है। गैस जो जलाते हैं उसका इफेक्ट भी अलग होता है। इससे खाना पकाओगे, उसके गुण
और उसके प्रभाव अलग होंगे। आप गाय के गोबर के कंडे जलाओगे और उसकी जो अग्नि और उसके प्रभाव अलग होंगे। और बिल्कुल शुरुआत में जो आप जब आग जला रहे हैं, उस दौरान भी जो आग जलती है उसके भी प्रभाव अलग-अलग होते हैं। तो इस आधार पे हमारे शास्त्रों में अलग-अलग अग्नियों के प्रभाव आदि को देखते हुए कई सारी प्रकार की अग्नि बताई है। हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में 2 प्रकार से अग्नि प्रज्वलित है। एक अरणी एक विशेष पेड़, एक लकड़ी होती है, और दूसरा अभी जो वर्तमान में प्रयोग किया जाता है उसमें नीचे पलास की लकड़ी और ऊपर पीपल की लकड़ी, 2 लकड़ियों को ऐसे रखते हैं और उसको मथते हैं। और उसमें यदि वो थोड़ी गीली आदि है तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सामान्य अवस्था में है तो 1-2 मिनट इसको रगड़ते हैं तो तुरंत वो थोड़ा वहाँ पे धुआँ सा निकलने लगता है, चिलगानी सी निकलने लगती है। उसके बाद वहाँ पे जो कुशा होती है, घास, उसको डालते हैं और थोड़ी हवा देते हैं तो और आग पकड़ता है। फिर उसको केले के पत्ते के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर थोड़ी कुशा आदि डाल करके हवा देते हैं और धीरे-धीरे वो अग्नि प्रदीप्त होते हैं। और वो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें एक विशेष मंत्र पाठ होते हैं, उसको करते हैं और उस अग्नि का वेदी में आधान करते हैं और यज्ञ करते हैं। और गृहस्थों के लिए भी यही प्रक्रिया है। तो उसमें जब शादी होता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार जिसको कहते हैं, शादी करते हैं, तब जो यज्ञ होता है उस दौरान उसको इस प्रकार से अग्नि प्रदीप्त करनी होती है। इस प्रकार से अग्नि प्रदीप्त करने के बाद जो एक बार उन्होंने आधान किया, उस अग्नि का उनको हमेशा रक्षण करना होता है। इसी अग्नि में उसको नित्य और नैमित्तिक कर्मों को सिद्ध करने होते हैं, जो अपनी प्राचीन परंपरा है उसमें। अर्थात जैसे पूर्णमासी का, अमावस्या का विशेष यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र विशेष करना। उसमें जब वो यज्ञ कर लिया, वो यज्ञ करने के बाद वेदी के अंदर भस्म को, राख को खोल करके उसके अंदर उन अंगारों को दबा देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। फिर सायंकाल आए, सायंकाल वापस उसको खोल करके कुशा रखेंगे, फिर वापस वो अग्नि थोड़ी देर होगी तब सुलगने लगेगी और प्रदीप होने लगेगी और उसके बाद संविधाएँ लगा करके फिर उसमें यज्ञ किया जाता है। फिर वापस उसको ढक करके रख देते हैं। ऐसे उस अग्नि को हमेशा जीवित रखा जाता था और हमेशा उसी प्रकार से वो यज्ञ किया जाता है। और दूसरा क्या होता था कि दूसरे घर से लाया जाता था। जैसे दूसरे घर, जैसे खाना आदि पकाने के लिए जैसे लाया जाता, ऐसे इसमें पहले माचिस आदि नहीं थी तो दूसरे घर से इस प्रकार से अग्नि ला करके और उसके ऊपर कुशा आदि रख करके और उसको हवा आदि दे करके उसको प्रदीप किया। तो ये प्रक्रिया है। बाकी इस प्रकार जैसे आप कह रहे 3 बार ओम का उच्चारण आदि, तो वैसा अभी कुछ ठोस उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये है कि दीप राग आदि की जो बातें सामने आई कि दीप राग एक विशेष राग होता है, उसको गाने से वो दीपक को प्रज्वलित कर देते थे। ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो अभी वर्तमान में जो सामने आती है उसमें तो ऐसी बातें हैं कि हम अग्नि के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और दूसरा उसी अग्नि को रखते हैं और उसको खोल करके जब उसमें कुशा आदि लगा देते हैं और हो सकता है मंत्र पाठ आदि जो करते हैं वो करते हैं, तब तक वो प्रदीप्त हो जाता हो थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत ही यज्ञ देखा है जो मैग्नेटिक पावर से सूरज से ऐसे आग लगाकर ऐसे यज्ञ करते हैं। ऐसे भी माचिस मार के भी आग लगा सकते हैं, वो सूरज से क्यों आग लगाते हैं? किस माध्यम से हम अग्नि लगा रहे हैं उसका उस अग्नि के ऊपर प्रभाव होता है। फिर उसमें आप जो भी द्रव्य डालेंगे उसके ऊपर भी उसका पाक विपाक आदि के ऊपर भी प्रभाव जाता है। तो जैसे वो कांच आदि को लेकर के जो सूर्य की किरणें होती है उससे ऐसे रख करके, जैसे अब बच्चे होते हैं तो उस समय लगभग सब लोगों ने प्रयोग किए होंगे कि ऐसे करके वो थोड़ा ऐसे हाथ रखेंगे, थोड़ा जलन होगी, कभी कागज रख करके जलाएंगे। तो वैसे भी वो जला सकते हैं, उस अग्नि को अच्छा मानते होंगे तो वैसे भी जला सकते हैं। लेकिन मंत्र पाठ पूर्वक हम अपने घर में भी कभी भी दीपक आदि जला रहे, कुछ भी करे, तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृति कहा गया। तो कम से कम इन 3 महाव्याहृति को का उच्चारण करते हुए ही कम से कम हम दीप जलाएं। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा स्वामी जी, जो घी है वो किसी, जैसे भैंस का भी घी होता है, गाय का भी, तो उन दोनों से भी मतलब वातावरण जो आप बता रहे हो शुद्ध होगा, तो उस पे भी कोई रिसर्च हुई कि भैंस के घी कितने गुना वो होता है या गाय का कितने गुना? गाय का तो 1800 जो इतना आप बता रहे हो, भैंस का जो वो भी उतने गुना मतलब? उसको भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा जैसे प्रयोग और इफेक्ट की आपने बात बताई, एक डॉक्टर फुंदरलाल अग्निहोत्री थे, लंग स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने जब टीबी रोग फैला था ना, उस दौरान उन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उस दौरान उन्होंने टीबी का इलाज उन्होंने यज्ञ के माध्यम से किया था और बहुत ही प्रामाणिकता पूर्वक उन्होंने बहुत सारे रोगियों को उन्होंने टीबी के ठीक किए थे यज्ञ करके। तो उस दौरान उन्होंने एक रिसर्च ये भी की थी कि कुछ रोगियों को बकरी के घी से यज्ञ कराया, कुछ रोगियों को गाय के घी से यज्ञ कराया, कुछ रोगियों को भैंस के घी से यज्ञ कराया और उसका इफेक्ट उन्होंने देखना चाहा। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया वह इफेक्ट गाय के घी का आया था और भैंस के घी का जिन्होंने किया उसका थोड़ा सामान्य इफेक्ट था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक डालडा घी जो आता है उसका भी उन्होंने उसमें समावेश किया था। तो उसके जो जिन्होंने यज्ञ किया उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया था।
तो ऐसे अलग अलग भी चीजें उन्होंने सामने रखी है। बाकी इससे अतिरिक्त आधुनिक वर्तमान में किसी ने कोई ऐसा रिसर्च नहीं की है। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें अभी एक पुस्तक में ये दिया हुआ है कि जो यज्ञ करने के जो अधिकारी हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। इन तीन वर्णों का उपयोग बताया है। इसमें शूद्र का स्थान नहीं दिया है। वो इसलिए है कि जैसे प्राचीन व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में जो व्यक्ति अब इस कार्य के लिए अपने को समझता ही नहीं है, इस कार्य को करना ही नहीं चाहता और करता ही नहीं है, उसको कहा जाता है शूद्र। इसलिए आप पंच महायज्ञ विधि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो प्रदत्त है, उसमें आप पढ़ेंगे तो जहाँ अग्निहोत्र आदि की विधि से पूर्व जो उन्होंने बताए, तो वहां पे भी उन्होंने ये बातें बताई है कि जो व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं करता है, जिनको इतने मंत्र भी याद नहीं है, तो उस व्यक्ति का जनोई उतार करके उसको गांव से बाहर कर देना चाहिए, उसको सम्मान नहीं देना चाहिए। क्यों इतना कठोर शब्द से क्यों उनको कह रहे हैं? क्योंकि ये कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको हमें करना ही चाहिए। इस कर्मों को करने से अनेक लाभ है और श्रेष्ठतम कर्म है, और इसमें लंबा कोई खर्च तो है नहीं। जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं, हम छोटा सा छोटा यज्ञ भी कर सकते हैं, 2 आहुतियां दे करके हम करें। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में कहा कि सुबह और सायंकाल दोनों समय 2-2 आहुति करके भी करने के लिए कहा है कि सूर्याय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, अग्नय स्वाहा और प्रजापति स्वाहा, 2 आहुति दे करके भी यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करने के लिए। उसमें भी विकल्प दे दिया, यदि हमारे पास अन्य जो घृत आदि नहीं है, तो जो हमारे पास औषधियां आदि जैसे चावल है, उड़द है, तिल है, जो भी है उससे हम हवन कर ले। वो भी नहीं है तो अंतिम में जाकर के जो जंगली औषधियां है उससे हवन कर ले। वो भी नहीं है तो संविधा की आहुति दे करके हम हवन करें। यहाँ तक विकल्प दिया। और वो भी यज्ञ वो यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको फिर क्या कहेंगे? तो इसलिए उनको जो है इस प्रकार से स्वामी जी, बताएं। यदि ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा तो शूद्र वर्ग जो है वो निकृष्ट माना जा रहा है। निकृष्ट तो नहीं है। देखो, एक रूप से हम देखें तो सबकी अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने कर्म और उसके अनुसार वो है। सबके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वो एक वर्ण व्यवस्था है। उसमें हम निकृष्ट उत्कृष्ट तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक चलाने के लिए एक व्यवस्था है। जबकि जो ब्राह्मण वर्ग है, सन्यासी हैं, ये सारे के सारे लोग जो शूद्र वर्ग में शूद्र हैं, वैश्य हैं, नहीं, क्षत्रिय, आप इन्हीं जिस पर प्रकार निर्भर से कह करते रहे हैं ना, हैं। जो मतलब अपने आप को ही मतलब ना वो पढ़ रहा है, या पढ़ने पर भी वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा है, जिनके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है और खुद भी नहीं चाहता है, तो उसका आप करेंगे क्या? तो उनके लायक जो काम कर सकता है वो तो करें, वही है, और तो कुछ है नहीं विशेष उसमें। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र एक व्यवस्था है। वो हमें जाति के ऊपर नहीं समझना चाहिए। जी। जो जातिवाद आज समाज में हम देखें तो जातिवाद से भी उसको देख रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय ग्रुप है, ये वैश्य और ये ऐसे, तो ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए। जो अपने गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पे जो होते हैं वो पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए, 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाती है। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।